सभा को संबोधित करने संतोष पांडे जी को आमंत्रित करूं, उसके पहले एक बार जोरदार ताली बजा करके माननीय योगी जी का स्वागत हो जाए। पीछे भी आदरणीय संतोष पांडे जी से निवेदन है कि आप इस सभा को संबोधित करेंगे। धर लो ध्वजा हाथ मां, धर लो ध्वजा हाथ मां, सब समाज साथ मां, एकता के मंत्र सब गूंजाबो, भारत मां राम राज लाबो, भारत ला विश्व गुरु बनाबो। बोलो भारत माता के, भारत माता के। नरेंद्र मोदी जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, जेपी नड्डा जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद, योगी आदित्यनाथ जी जिंदाबाद। छत्तीसगढ़ महतारी की, भारत माता के। छत्तीसगढ़ की धरती में संस्कारधानी राजनांदगांव लोकसभा क्षेत्र के आज इस कुमरदा क्षेत्र में खुज्जी, मानपुर, मोहला, डोंगरगांव, डोंगरगढ़, राजनांदगांव ऐसे भिन्न भिन्न क्षेत्र से आए हुए सभी आम नागरिकों को, मतदाताओं को, भाइयों को, बहनों को संबोधित करने के लिए हम सब के मध्य में आए। ऐसे भगवान राम की धरती, राम जन्मभूमि से भगवान कृष्ण की मथुरा जहां है, जहां भगवान भोलेनाथ का काशी विश्वनाथ और ऐसे श्रद्धा केंद्रों को जिन्होंने सम्मान दिया, ऐसे योगी आदित्यनाथ जी उत्तर प्रदेश के मुख्यमंत्री जी का माता कौशल्या की धरती में हृदय से अभिनंदन है, स्वागत है। हमारे बीच में उपस्थित सम्माननीय गृह मंत्री श्री विजय शर्मा जी, सम्माननीय श्री राजेश मुणत जी, सम्माननीय मंत्री श्री लखन देवांगन जी, संयोजक श्री मधुसूदन यादव जी, हमारे प्रभारी आदरणीय श्री नारायण चंदेल जी, श्री खूबचंद पारक जी, पूर्व सांसद आदरणीय श्री अशोक शर्मा जी, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, प्रदेश के महामंत्री भाई भरत जी, आदरणीय दिनेश जी, जिला के अध्यक्ष आदरणीय दिनेश पटेल जी और जिला पंचायत के अध्यक्ष गीता घासी साहू जी, मंच में उपस्थित समस्त पदाधिकारीगण और मेरे सामने बैठे जितनी संख्या में यहाँ बैठे हैं उतनी ही भीड़ बाहर है और लोग आ रहे हैं। ऐसे आप सभी भाइयों बहनों को मैं हृदय से प्रणाम करता हूं, आप सबका अभिनंदन करता हूं। भाइयों बहनों, आज हमारे क्षेत्र में माननीय योगी आदित्यनाथ जी का आगमन हुआ है और हम सब जानते हैं कि जब से उत्तर प्रदेश में और प्रदेश में भाजपा की सरकार बनी, तब से वहां किस प्रकार से गुड गवर्नेंस, सुशासन की बात केवल होती नहीं बल्कि दिखती है। और हम भी जब अनुकरण करते हैं तो सम्माननीय योगी जी का अनुकरण करते हैं। महाजनों ये न गताः सपंथा, जो बड़े जन काम करते हैं उसको हम लोग भी अनुकरण करें। आज छत्तीसगढ़ में भी माननीय विष्णुदेव साय जी ने जो कम समय में काम किया है वो ऐतिहासिक काम है। माननीय विष्णुदेव साय जी ने
जो कहा था, जो मोदी जी की गारंटी है, उसे धरातल पर उन्होंने उतारा। उन्होंने बढ़े हुए रेट में धान का दाम दिया, बोनस एक मुश्त दिया, अंतर की राशि सबके खाते में आ गई और माताओं बहनों के खाते में महतारी वंदन योजना 2 महीने का आ चुका। सभी माताओं को इसके लिए हृदय से बधाई और हृदय से आप सबको और शुभकामना है। माताओं बहनों, इसके अलावा छत्तीसगढ़ में जो 18 लाख जो मकान जो प्रधानमंत्री आवास रुके हुए थे, वो आवास में भी पहला सिग्नेचर हमारे माननीय विष्णुदेव साय जी ने किया। उन्होंने कहा था कि मैं अपने आवास में तभी जाऊंगा जब मैं गरीबों के आवास के लिए हस्ताक्षर करूंगा, और वो काम मोदी की गारंटी को उन्होंने धरातल पर उतारा। भाइयों बहनों, जब से यहां महतारी वंदन योजना, महतारी मनला जब 2-2 हजार मिल गए, कांग्रेसिया मन के भूपेश बघेल के पेट पीड़ा चालू हो गए। पेट पीड़ा कैसे चालू हो गए? ओमन खुद कह रही है कि हमन 500 रुपया महीना देवो, सब महतारी मनला देवो, जन घोषणा पत्र में घोषित है। मैं आप मनला पूछा था, बताओ इति सियान जवान इति महतारी मन भारी संख्या में हो। आप महतारी हो, बहनी हो, आप मल्ला 500 रुपया महीना 5 साल में 1 महीना भी मिलिस का? कोनो लाइती मिले हो कोई बता दो। 1 महीना भी नहीं मिला। आज ये अब कह रहे हैं, अफवाह उड़ा रहे हैं कि अब हम 1 लाख रुपया देंगे। अरे भैया, तर्क की बात है। छत्तीसगढ़ में विष्णुदेव साय जी है और अभी से अमेरिका, फ्रांस, रूस का निमंत्रण माननीय मोदी जी को मिल चुका है। केवल भारत नहीं बल्कि दुनिया जानती है कि भारत में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जी ही बनने वाले हैं। और जब ऐसी स्थिति में 1 लाख की घोषणा, ये केवल फालतू भ्रमित करने वाली बात है। 273 सीट चाहिए देश में सरकार बनाने के लिए। आज ये 200 सीट में लड़ रहे हैं। किस मुंह से बात करते हैं? एक नहीं अनेक बातें हैं। आज ये सरकार, जो पूर्व में सरकार रही भूपेश बघेल की सरकार, ये शराब, सट्टा और सौम्या, ये 3 में छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिया। अरे खुद तो बदनाम हुआ सो हुआ, छत्तीसगढ़ को बदनाम कर दिया। क्या आप लोग चाहते हैं कि ये सट्टा वाला व्यक्ति भूपेश बघेल राजनांदगांव से चुनाव जीते? क्या आप चाहते हैं कि जो महादेव का भगवान शंकर को बदनाम किया, शंकर जी के नाम से सट्टा चलवाया, क्या ये चुनाव जीते? भाइयों बहनों, हम सब जानते हैं कि किस प्रकार से छत्तीसगढ़ में इन्होंने सट्टा के नाम से डकैती डाला युवाओं के जेब में, किसानों के जेब में। मैं विस्तार नहीं कहते हुए, हम जिन्हें सुनने आए हैं, मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा। हमारे ये आदिवासी भाई बहुत उपस्थित है। एक अरविंद मंडावी था, वो जिला चिकित्सा अधिकारी राजनांदगांव में था। आप जानते हैं कि यहां का एक पूर्व जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष, जो बाद में बैंक का अध्यक्ष बना, नवाज खान, वो किस प्रकार से टेलीफोन में उस जिला के 1 क्लास अफसर अधिकारी को जिला कांग्रेस कमेटी का अध्यक्ष नवाज खान किस प्रकार से अभद्र, गंदी गंदी भाषा का प्रयोग करते हुए, जिसको हम सुन नहीं सकते, जिसे हम बोल नहीं सकते, उस अधिकारी से गाली देता है, गाली गलौज करता है। आप सबके पास उसका क्लिपिंग है। जब वो एफआईआर के लिए जाता है तो यही कांग्रेस का प्रत्याशी जो लड़ रहा है भूपेश बघेल, ये छत्तीसगढ़ राजधानी से फोन करता है कि कोई एफआईआर नहीं लिखी जानी चाहिए।
पूरा समाज विरोध करता है, आदिवासी समाज। अंततः ये होता है, लिखी तो नहीं गई, बल्कि उनका ट्रांसफर राजनांदगांव से बीजापुर कर दिया जाता है। एक आदिवासी अधिकारी का आज यहां जिस प्रकार से, चाहे आदिवासियों के विरोध में यहां की ही पूर्व विधायक ने किस प्रकार से इनके विरोध में झंडा उठाया था, आप जानते हैं। मैं केवल इतना ही कहना चाहूंगा कि प्रदेश में सुशासन आया है। आज हम सब की आवश्यकता है। देश में तो प्रधानमंत्री जी तो मोदी जी ही बनेंगे, राजनांदगांव में भी सब प्रकार से सकारात्मक लहर चल रही है, किंतु ये आंधी का रूप ले, और इसीलिए हम सबके बीच में सम्माननीय योगी जी आए हैं। मैं आप सबसे विनम्र निवेदन करते हुए कि मैं आपका छोटा भाई, आपका बेटा, मैं आपका साथी, जिसे मोदी जी ने दूसरी बार टिकट दी है, आपके ऊपर विश्वास करके मैं आप सबको प्रणाम करता हूं। मैं आप सबसे निवेदन करता हूं कि आपका एक वोट, सम्माननीय मोदी जी प्रधानमंत्री बनेंगे, और आपका ये साथी यहां से सांसद सदस्य बनकर के और सदस्य बनकर के दिल्ली जाएगा। आप सबके सहयोग और आशीर्वाद से ही संभव है। मैं पुनः प्रणाम करते हुए, अपील करते हुए अपनी बात समाप्त करता हूं। आपने मुझे अवसर दिया, इस सब के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। जय भारत, जय श्री राम। आदरणीय संतोष पांडे जी के पश्चात मैं हमारे प्रदेश के उप मुख्यमंत्री आदरणीय विजय शर्मा जी को यहां आमंत्रित करता हूं कि वो अपनी बात यहां पर रखेंगे। जय जय श्री राम, जय जय श्री राम। पूरा उत्तर प्रदेश में गुंडन के सरकार रही से, पूरा उत्तर प्रदेश में माफिया के सरकार रही से, सबला उल्टा लटका लटका के सीधा करैया हमर मुखिया आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी मंच में विराजे हैं। भैया जोरदार ताली के साथ एक बार उनका स्वागत और अभिनंदन। जिन मानिस तेला समझाई से, जिन समझिस तेला समझाई से, नहीं समझिस तब बुलडोजर भेजवाई से। संगवारी वो कवर्धा के चुनाव रही से भूपेश बघेल का ये अकबर और ढेबर के सरकार चलत रही से, वो सरकार चलत रही से कवर्धा के चुनाव रही से, बड़ा खतरनाक चुनाव। ओ माननीय हमारा आदित्यनाथ जी कवर्धा के धरती मां इसने पधारे रहीन भैया, और सब जनता से अपील करे रहीन है कि चिंता कोई बात के जहन कर हो, जब बेरा पर ही तब मैं आ जाऊं। फिर याद रखू भैया, कमल के निशान में आपके साथ समर्थन हुए, और मैं आज देख लूंगा कवर्धा के विधायक बन के आपके आगू हाथ जोड़े खड़े हो भैया। मैं माननीय योगी जी के पराक्रम से हम सब जन जन परिचित हनगा, जन जन परिचित हन। हम देखे हन, हम सुने हन, हम जाना थन कि कथे के मिट्टी में मिला दूंगा तो मिट्टी में मिला के रख देतेगा। हम देखे हन सब बात ला। संगवारी दो तीन ठा बात है भैया, मंच में बड़े बड़े लोगन बिराजे हैं, और बात ला मैं जल्दी खत्म करूं। मैं आप ला कथोगा, हमारे देश में सरकार बनाए बर 272 सांसद के जरूरत होते, और ये कांग्रेस वाले मन तो मैं कथो शायद उतका सीट में लड़त भी नहीं है। अब जिन उतका सीट में लड़त नहीं है, तेखर सरकार कैसे बनी भैया? अब जेखर सरकार नहीं बनी, तेखर घोषणा पत्र के का मतलब है भैया? कोनो हद का बता दे। मैं निवेदन पूर्वक आप लोग कहना चाहता हूँ भैया,
विष्णुदेव जी के सरकार गजब के काम करे है। 3 महीना में सीधा सरल सरकार विष्णुदेव जी के सरकार, हमार छत्तीसगढ़ के सरकार, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बने हैं भैया, पहला आदिवासी मुख्यमंत्री छत्तीसगढ़ में बने हैं। और वैसे पहला आदिवासी महिला देश के राष्ट्रपति बने हैं। मैं आपला निवेदन पूर्वक के बात लेकर से कहत हूं कि आए के ठीक बाद आदिवासी मुख्यमंत्री हमार माननीय विष्णुदेव साय जी, हम सब के मुखिया, हम सब के नेता 3 महीना मात का काम करे है, जत का काम पूरा देश के कोनो राज्य के और 3 महीना में करिया सरकार नहीं है भैया। मैं आपला निवेदन पूर्वक कहना चाहता हूं भैया, केंद्र के हमार सरकार माननीय नरेंद्र मोदी जी के सरकार गजब काम करे हैं। हम सब जाना थन अमेरिका जावत रही है तो अमेरिका के दोनों सदन खड़े हो करके उनकर भाषण में ताली बजावे हम देखे हन। यूक्रेन और रूस के युद्ध हो रही से भारत के छात्र मन फंसे रही हैं, तब फोन करके उल्ला वापस भारत बुलाने वाला माननीय नरेंद्र मोदी जी आवे। और बहुत सारा बात है, हमार मुखिया आए हैं उत्तर प्रदेश से, हमला बताही। मैं आप लोग सिर्फ एक बात कहता हूं, नरेंद्र मोदी जी अपन भाषण में कहे हैगा, अपन भाषण में कहे है कि 2 कार्यकाल में बड़े बड़े काम करे गए हैं, लेकिन वो सब झांकी है, झांकी। पूरा फिल्म देखना बाकी है संगवारी, पूरा फिल्म देखना बाकी है। यही से निवेदन हैगा, अवैया 26 तारीख को कमल के निशान में ईवीएम मशीन में 3रे नंबर में बटन दबा करके संतोष पांडे जी को प्रचंड मतों से विजयी बनाए और यशस्वी प्रधानमंत्री माननीय नरेंद्र मोदी जी को, जिन्होंने पूरी दुनिया में हमारे देश के सामर्थ्य का डंका बजाया, उनको 3री बार देश के प्रधानमंत्री बनाए। बहुत बहुत धन्यवाद। जय श्री राम, जय श्री राम। अब मैं आमंत्रित कर रहा हूं बुलडोजर बाबा आदरणीय योगी आदित्यनाथ जी को। एक बार सब अपनी जगह से खड़े होकर के ताली बजा करके स्वागत करेंगे। भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की। छत्तीसगढ़ महतारी की, छत्तीसगढ़ महतारी की। मां बिम्बलेश्वरी की, मां बिम्बलेश्वरी की। जय जोहार। मंच पर उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के वरिष्ठ नेता और छत्तीसगढ़ शासन के डिप्टी सीएम श्री विजय शर्मा जी, मंत्री छत्तीसगढ़ शासन श्री लखन देवांगन जी, राजेश मुणत जी, पूर्व सांसद श्री अभिषेक सिंह जी, प्रदीप गांधी जी, श्री अशोक शर्मा जी, लोकसभा के प्रभारी श्री नारायण चंदेल जी, लोकसभा के संयोजक श्री मधुसूदन यादव जी, भारतीय जनता पार्टी के जिला पंचायत की अध्यक्ष श्रीमती गीता साहू जी और लोकप्रिय प्रत्याशी श्री संतोष पांडे जी और उपस्थित भारतीय जनता पार्टी के सभी पदाधिकारीगण, उपस्थित बहनों और भाइयों, आज मुझे छत्तीसगढ़ की इस प्रतिष्ठित राजनांदगांव से छत्तीसगढ़ की जनता का आह्वान करने का अवसर प्राप्त हो रहा है।
बहनों और भाइयों, आज जब प्रातः में लखनऊ से रायपुर के लिए प्रस्थान कर रहा था तो कुछ पत्रकारों ने मुझसे पूछा कि आज आप छत्तीसगढ़ जा रहे हैं, क्या कहना चाहते हैं? मैंने कहा भाई छत्तीसगढ़िया और सबसे बढ़िया। लोगों ने कहा कैसे? मैंने कहा भाई ननिहाल किसको अच्छा नहीं लगता है, और छत्तीसगढ़ तो हमारे आराध्य प्रभु श्री राम का ननिहाल है, माता कौशल्या का मायका है। जितने अभिभूत उत्तर प्रदेश वासी और देशवासी हुए हैं, अयोध्या में 500 वर्षों के बाद रामलला के पुनरागमन पर उससे ज्यादा खुशी छत्तीसगढ़ वासियों को है। और इसीलिए तो छत्तीसगढ़ के बहन और भाई जहां अभिभूत हैं, आनंदित हैं, वहीं मुझे छत्तीसगढ़ के अपने बहन भाइयों के साथ आज चुनावी सभाओं के माध्यम से संवाद बनाने का अवसर प्राप्त होगा। तो स्वाभाविक रूप से जो प्रभु के आगमन पर अभिभूत हो, आनंदित हो, उनसे बढ़िया दूसरा तो नहीं होगा। और इसलिए मैंने कहा छत्तीसगढ़िया तो सबसे बढ़िया। बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ अपनी पहचान आज से नहीं, हजारों वर्षों से अपनी इस विरासत का संरक्षण करती आ रही है। सरकारों ने उपेक्षा की होगी, लोगों ने तमाम प्रकार के गलत तरीके से यहां की छवि को प्रस्तुत करने का प्रयास किया होगा, लेकिन भारतीय जनता पार्टी की सरकारें छत्तीसगढ़ के अंदर या केंद्र में श्रद्धेय अटल जी की सरकार रही हो या फिर पिछले 10 वर्ष में प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व की सरकार, जिस मजबूती के साथ छत्तीसगढ़ को उसकी पहचान दिलाने के लिए प्रतिबद्ध दिखाई देती है, वह अभिभूत करने वाली है। और इसलिए बहनों और भाइयों, आज हम सब आपके पास आए हैं आपसे कहने के लिए, आपने देखा होगा जो काम अयोध्या में हुआ है, प्रभु रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करके फिर से अयोध्या में उनका आगमन हुआ है। क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या ये काम कांग्रेस के लोग कर पाते? क्या देखो, जब भगवान राम को 14 वर्ष का वनवास हुआ था तो उन्होंने उस समय भी उस कालखंड का उपयोग भी कहां किया? सबसे पहले जब अपने स्वयं के अयोध्या से उनको वन के लिए जाना पड़ा तो उन्होंने इसी छत्तीसगढ़ की तरफ रुख किया, क्योंकि ननिहाल नजदीक था। और पहले चित्रकूट आए और फिर ही दंडकारण्य होते हुए पंचवटी की तरफ गए। और उस समय भी उनके सामने चुनौती थी, और चुनौती यही थी कि उस समय भी रावण के कुछ राक्षस उस समय इस पूरे क्षेत्र को, यहां के ऋषि मुनि और ज्ञान और आराधना में रत, उस समय की साधना में रत ऋषि मुनियों को परेशान करते थे, वहां के सभ्य समाज को प्रताड़ित करते थे। उनकी सुरक्षा का दायित्व उस कालखंड में हजारों वर्ष पहले प्रभु राम ने अपने कंधे में ली थी कि नहीं, निस्सरहीन करो मही का संकल्प लेकर के उन्होंने इसी धरती पर इसको राक्षस विहीन करने का जो संकल्प लिया, उसी का परिणाम था कि लंका के राजा रावण को भी अंततः अपनी पूरी खानदान के साथ
दूसरे लोक के लिए प्रस्थान करना पड़ा था। बहनों और भाइयों, प्रभु राम की इस महिमा की भूमि छत्तीसगढ़ में आकर के कौन लोग अभिभूत नहीं होंगे। जब रायपुर में भगवान राम का मंदिर बन रहा था, डॉक्टर रमन सिंह जी उस समय यहां के मुख्यमंत्री थे। उस समय उन्होंने कहा था, मंदिर बनाते समय कहा कि अयोध्या में अभी नहीं बन पाया, लेकिन हम पहले छत्तीसगढ़ में बना रहे हैं भगवान राम का मंदिर। तो मैंने कहा, पहले तो ननिहाल में ही बालक आता है, जब अयोध्या पे छत्तीसगढ़ में रामलला आ जाएंगे तो अयोध्या में भी अब मंदिर बनने से कोई रोक नहीं पाएगा। बहनों और भाइयों, अगर अयोध्या में रामलला का प्रकटीकरण हुआ है, फिर से रामलला 500 वर्षों का इंतजार समाप्त करते हुए आए हैं, तो यह मोदी जी के कारण, प्रधानमंत्री मोदी जी के कारण। कांग्रेस के लोग तो क्या कहते थे? कहते थे राम हुए ही नहीं। कांग्रेस के लोग क्या कहते थे? राम हुए ही नहीं। जब राम हुए ही नहीं तो गांधी जी क्या कहते थे? हे राम। अंत में उन्होंने कहा था, रघुपति राघव राजा राम। गांधी जी के नाम पे जिन लोगों ने जीवन भर सत्ता की सत्ता आई, वे लोग राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा कर रहे हैं। बहनों और भाइयों, ये केवल राम के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने की कुप्रवृत्ति नहीं, यह भारत के अस्तित्व पर प्रश्न खड़ा करने का कांग्रेस का कुत्सित चेष्टा थी। और यही कारण था, कांग्रेस ने छत्तीसगढ़ को जब अवसर मिला, पूरी तरह लूटने का कोई अवसर वे लोग चूके नहीं, कोई अवसर चूके नहीं। भारतीय जनता पार्टी की सरकारों ने, चाहे वह डॉक्टर रमन सिंह की छत्तीसगढ़ की सरकार रही हो, चाहे वह वर्तमान में श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की सरकार हो, इन लोगों ने यहां के गरीबों के लिए, पिछड़ों के लिए, वनवासियों आदिवासियों के लिए, उनके उत्थान के लिए प्रधानमंत्री मोदी जी के नेतृत्व में और श्रद्धेय अटल जी के नेतृत्व में जो योजनाएं बनाई थी, कांग्रेस ने अपने 5 वर्ष के कुशासन में ही उन्हें पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया, पूरी तरह समाप्त करने का प्रयास किया। और मुझे तो बताया गया कि इस प्रतिष्ठित सीट पर कांग्रेस ने यहां के पूर्व मुख्यमंत्री को, श्री भूपेश बघेल को ही अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। यानी जिनके ऊपर पहले से ही शराब घोटाले का, कोयला घोटाले का, पब्लिक सर्विस कमीशन के घोटाले का, डीएमएफ घोटाले का, गोठान घोटाले का और महादेव ऐप के घोटाले का आरोप हो और एफआईआर भी लॉन्च हो चुकी हो, और व्यक्ति पूरी ठसक के साथ चुनाव लड़ने का दुस्साहस कर रहा है, इसका मतलब वह ये मान के चलता है कि हम कितना भी बड़ा अपराध करेंगे तो हम लोग समाज की आंखों में धूल झोंक करके सत्या त्याग लेंगे। अब नहीं होने वाला है। ये नया भारत है, नया भारत। नए भारत में घोटालेबाज नहीं चलेंगे, नहीं चलेंगे। बहनों और भाइयों, घोटाले की हद तो शराब घोटाला, कोयला घोटाला, ये तो कांग्रेस की प्रवृत्ति थी। भूपेश बघेल जी ने तो अपने शासनकाल में गोबर का भी घोटाला कर डाला। आप सोचो, जिन गरीबों को खाद के लिए पैसा मिलना चाहिए था, यूरिया दुनिया के अंदर मिल रही है 3000 रुपए बोरे में, वही 300 रुपए में भारत के अंदर भारत की सरकार, मोदी सरकार दे रही है। लेकिन ये तो यहां पर कांग्रेस की सरकार ने गोबर का भी घोटाला कर डाला। बहनों और भाइयों, यहां पर मैं सोचता हूं कभी कभी गौ माता को भी तस्करों के हवाले कर दिया गया था, कसाईयों के हवाले कर दिया गया था। लब जिहाद की घटनाओं को पूरी तरह छूट दे दी गई थी। एक सामान्य भुवनेश्वर साहू के साथ किस प्रकार की घटनाएं घटित हुई थी,
उसके पिता ईश्वर साहू, छत्तीसगढ़ की जनता का मैं अभिनंदन करूंगा कि उन्हें विधायक बना करके लोगों ने भुवनेश्वर साहू को सच्ची श्रद्धांजलि अर्पित की। क्योंकि भुवनेश्वर साहू की एक ही गलती थी, उसने लव जिहाद का विरोध किया था, कांग्रेस सरकार की तुष्टीकरण की नीति का विरोध किया था और उस शख्स से लड़ते लड़ते अपने आप को बलिदान कर दिया था। बहनों और भाइयों, यहां की जनता जनार्दन ने स्वर्गीय भुवनेश्वर साहू को श्रद्धांजलि अर्पित करते हुए उनके पिता ईश्वर साहू को विधायक बना करके उनकी स्मृतियों को जीवंत बनाने का काम किया है। बहनों और भाइयों, ये कांग्रेस घोटाले का नाम है, ये कांग्रेस आतंकवाद का नाम है, ये कांग्रेस नक्सलवाद का नाम है। जिस उम्र में युवाओं के हाथ में टैबलेट होना चाहिए, अच्छी पुस्तक होनी चाहिए, दुनिया को आगे बढ़ाने का जज्बा होना चाहिए, ये कांग्रेस ने उस उम्र के इन बच्चों के हाथों में तमंचे पकड़ा दिए और तमंचे पकड़ा करके भारत के खिलाफ ही उन्हें लड़ने के लिए नक्सलवाद के नाम पर, आतंकवाद के नाम पर, उग्रवाद के नाम पर उकसाने का कार्य किया। बहनों और भाइयों, अब ये देश मोदी जी के नेतृत्व में कार्य कर रहा है और आपने 10 वर्ष में बदलते हुए भारत को देखा होगा, बदलते हुए भारत को देखा होगा। 10 वर्ष में क्या ये कभी हुआ, ये कभी हो पाया देश के अंदर? बहनों और भाइयों, छत्तीसगढ़ की डॉक्टर रमन सिंह जी के नेतृत्व की पहली सरकार थी जिन्होंने 1 रुपए किलो चावल यहां के गरीबों को, यहां के आदिवासी वनवासियों को देना प्रारंभ किया था। और मोदी जी के नेतृत्व की सरकार पिछले 4 वर्ष में 80 करोड़ भारतीयों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ प्रदान कर रही है। कांग्रेस की सरकार के समय गरीब भूखों मरता था, भूखों मरता था, किसान आत्महत्या करता था, नौजवान पलायन करता था, महिलाओं के सामने अपनी सुरक्षा का संकट था। मोदी जी के नेतृत्व में 80 करोड़ गरीबों को फ्री में राशन की सुविधा का लाभ, 60 करोड़ गरीबों को 5 लाख रुपए की स्वास्थ्य बीमा का, आयुष्मान भारत का कवर हर वर्ष 5 लाख रुपए की। यही नहीं, 50 करोड़ गरीबों के लिए जनधन अकाउंट खोल दिए गए। जो पैसा कमीशन खोरी का कांग्रेसियों की प्रवृत्ति का हिस्सा था, मोदी जी ने जनधन अकाउंट खोल करके उसको पूरी तरह उस पर रोक लगाने का काम किया। बहनों और भाइयों, 12 करोड़ अन्नदाता किसानों को प्रधानमंत्री किसान सम्मान निधि का लाभ, 12 करोड़ गरीबों के घर में शौचालय का निर्माण, 10 करोड़ महिला स्वयंसेवी समूहों को आर्थिक स्वावलंबन के मार्ग पर अग्रसर करने का कार्य। बहनों और भाइयों, 10 करोड़ गरीबों के घर में उज्ज्वला योजना का रसोई गैस का सिलेंडर भी पहुंचा दिया गया। 4 करोड़ गरीबों के मकान मोदी जी के नेतृत्व में देश में बने। उत्तर प्रदेश ने 56 लाख गरीबों के मकान बनाए, लेकिन भूपेश बघेल की सरकार ने 18 लाख गरीबों को छत्तीसगढ़ के अंदर मकान से वंचित किया था, क्योंकि मोदी जी पैसा देना चाहते थे लेकिन भूपेश बघेल उसको लेना नहीं चाहते थे। इन गरीबों को मकान देने का, मकान न मिले, इसका दोष भी अगर किसी के ऊपर है तो कांग्रेस की सरकार के ऊपर है। 2.5 करोड़ गरीबों के घर में बिजली पहुंचाने का काम हुआ, हर घर नल की योजना लागू हुई। बहनों और भाइयों, ये सभी कार्य मोदी जी के नेतृत्व में एक नए भारत का दर्शन, कश्मीर में आतंकवाद की ताबूत पर अंतिम कील ठोकने का काम हुआ, धारा 370 समाप्त हुई, तो 3 तलाक की कुप्रथा को भी सदैव के लिए समाप्त किया गया। और आज इसीलिए भारतीय जनता पार्टी आपके पास आई है कहने के लिए कि यहां के गरीब किसानों से धान को
अतिरिक्त बोनस दे करके खरीदने की परंपरा को जो डॉक्टर रमन सिंह जी ने तय किया था, उस परंपरा को कांग्रेस सरकार ने बाधित किया। श्री विष्णुदेव साय के नेतृत्व की भारतीय जनता पार्टी की सरकार ने फिर से उसको जीवित करके यहां के अन्नदाता किसानों को फिर से आर्थिक रूप से संबल देने का काम किया। 18 लाख गरीबों को मकान देने जा रही है भारतीय जनता पार्टी की सरकार। और बहनों और भाइयों, मोदी जी ने तो कहा है जो 80 करोड़ गरीबों को हम राशन दे रहे हैं, अगले 5 वर्ष तक हम निरंतर जारी रखेंगे। मोदी जी ने यह भी कहा है 3 करोड़ गरीबों को अन्य मकान देंगे। मोदी जी ने यह भी कहा है कि जितनी भी गरीबों के लिए योजनाएं हैं, इसमें और तेजी के साथ हम आगे बढ़ने का काम करेंगे। लेकिन बहनों और भाइयों, आज मोदी जी ने कहा है इस देश को दुनिया की एक बड़ी ताकत बनाना है। विकसित भारत, आत्मनिर्भर भारत, ग्लोबल लीडर भारत, एक ऐसा भारत जहां हर नागरिक के चेहरे पर चमक हो, हर नागरिक अपने आप को सुरक्षित महसूस करे। बेटी हो या व्यापारी, इन सबको सुरक्षा की पूरी गारंटी हो। और यह कार्य केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी दे सकती है। बहनों और भाइयों, आपकी आस्था का सम्मान भी केवल और केवल भारतीय जनता पार्टी कर सकती है। मैं पूछना चाहता हूं, क्या कांग्रेस के लोग फ्री में राशन दे पाते? क्या कांग्रेस के लोग अयोध्या में राम मंदिर का निर्माण कर पाते? क्या कांग्रेस के लोग नक्सलवाद की समस्या का समाधान कर पाते? क्या कांग्रेस के लोगों के द्वारा बेटी और व्यापारी को सुरक्षा प्रदान करने का प्रयास हो सकता है? क्या कभी नहीं हो सकता है। ये कांग्रेस तो समस्या का नाम है, ये समस्या देती है। भारतीय जनता पार्टी समाधान का नाम है। और भारतीय जनता पार्टी के इसी समाधान को लेकर के आज हम सब आपके पास आए हैं कि मोदी जी को आपने 2 कार्यकाल दिए हैं, तीसरा कार्यकाल भी सौंपिए। बहनों भाइयों, अभी देश के अंदर चुनाव हुए हैं, 102 लोकसभा सीटों पर चुनाव हुए हैं। पूरे देश के अंदर एक ही लहर है, एक ही आवाज है, और वह आवाज है कि फिर एक बार मोदी सरकार। तो फिर एक बार मोदी सरकार की जो गूंज है, उस गूंज को छत्तीसगढ़ में भी हमें गूंजायमान करना है। सहमत हैं? सहमत हैं? सभी सहमत हैं? पीछे तक मुझे बताओ, थोड़ा हाथ खड़ा करके, सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? भारतीय जनता पार्टी ने मोदी जी के प्रतिनिधि के रूप में इस राजनांदगांव में श्री संतोष पांडे को फिर अपना प्रत्याशी बनाकर के उतारा है। सभी लोग सहमत हैं ना? 26 को चुनाव होने हैं। और बहनों और भाइयों, 26 के चुनाव में आप सबको संतोष पांडे और मोदी जी का प्रतिनिधि बनकर के घर घर जाना होगा। सहमत है ना? सहमत है? जाएंगे, विजयी बना के लाएंगे। जो लोग जातिवाद के नाम पर और अन्य तमाम वाद के आधार पर यहां बांटना चाहते हैं, उनको दरकिनार करेंगे। सभी लोग सहमत हैं? सभी लोग सहमत हैं? कमल चुनाव चिन्ह पर विजयी बना के भेजेंगे। बहनों और भाइयों, आप सबसे मेरी अपील है, किसी संतोष पांडे जी को कमल चुनाव चिन्ह पर भारी बहुमत से विजयी बनाने का आप कार्य करेंगे। आप सब मेरे साथ बोलेंगे, भारत माता की, भारत माता की, भारत माता की।